Hello, welcome students. Today we are going to learn 1.2 The Thief Story. SSC Maharashtra Board 10th Standard English Textbook 1.2 The Thief Story. This is written by Ruskin Bond. Ruskin Bond, he is born in 1934, is an Indian author of British descent. भारतीय ऑथर हैं, ब्रिटिश डिसेंट के हैं, मतलब ब्रिटिश मूल के. He lives with his adopted family in Lindore in Mussoorie, India. इंडिया के ही मसूरी में वो अपने फैमिली के साथ रहते हैं, which is approximately 35 किलोमीटर from देहरादून, उत्तराखंड. The Indian Council of Child Education has recognized his role in the growth of children's literature in India. इंडिया में बच्चों के लिटरेचर को सुधारने के लिए रस्किन बॉन्ड जाने जाते हैं. He got the Sahitya Akademi Award in 1992 for Our Trees Still Grow in Dehra. इनकी जो ये बुक थी, Our Trees Still Grow in Dehra, इस बुक के लिए रस्किन बॉन्ड को 1992 में साहित्य अकादमी अवार्ड से ऑनर किया गया, से सम्मानित किया गया. He was awarded the Padma Shri in 1999 and Padma Bhushan in 2014. 1999 में उन्हें पद्मश्री और 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया. Let's go through the chapter, dear students. I was still a thief when I met Anil. मैं अभी भी एक थीफ ही था जब मैं अनिल से मिला. And though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. हालांकि मैं सिर्फ 15 साल का था, लेकिन इतनी कम उम्र में भी मैं बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल था. बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल था मैं. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. जब मैं अनिल को अप्रोच किया, जब मैं अनिल के पास गया, तब वो रेसलिंग मैच देख रहा था. ही वॉज अबाउट 25. अनिल 25 ईयर्स का था. अ टॉल लीन फेलो. टॉल था, थिन था, स्मार्ट था, एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग. और मुझे उसे पहले ही देख करके ऐसा लगा कि ये कुछ ज़्यादा ही टॉलरेंट है, कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स है, और मेरा जो बिज़नेस है, मेरा जो काम है, यहाँ आसानी से हो जाएगा. काइंड एंड सिंपल. अनिल बहुत ही काइंड, बहुत ही सिंपल भी था. इनफ फॉर माई पर्पस. मेरा पर्पस पूरा होने के हिसाब से वो बहुत ही काइंड और बहुत ही सिंपल था. आई हैडंट had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. मुझे लगा कि मुझे और ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए और इस यंग मैन के कॉन्फिडेंस को विन करना चाहिए. You look a bit of wrestler yourself, I said. मैंने कह दिया कि आप तो खुद ही रेसलर दिखते हो. A little flattery helps in making friends. जैसा कि आप सब जानते हैं, थोड़ा फ्लैटरी होना पड़ता है, थोड़ा मजाकिया होना पड़ता है, थोड़ा तारीफ़ करना पड़ता है अगर फ्रेंडशिप करनी है तो. So do you, he replied. लेकिन अनिल ने क्या रिप्लाई किया मुझे? So do you मतलब तुम भी तो दिखते हो. Which put me off for a moment because at that time I was rather thin. अब अनिल का जो ये रिप्लाई था, so do you, इसका मतलब तुम भी तो रेसलर दिखते हो. जब अनिल ने मुझे ऐसा कहा तो थोड़े टाइम के लिए मैं तो बहुत ही शॉक हो गया, क्योंकि उस समय मैं कुछ ज़्यादा ही दुबला पतला सा इंसान था और उसने मुझे ये कह दिया कि तुम भी तो रेसलर दिखते हो. वेल, आई सेड मॉडेस्टली. हाँ, मैंने बहुत ही हम्बल तरीके से मैंने भी उसे कह दिया, आई डू रेसल अ बिट. हाँ, मैं कभी कभी रेसलिंग कर लेता हूँ. व्हाट्स योर नेम? अनिल ने मुझे नाम पूछा. मैंने बता दिया, हरी सिंह. आई लाइड. और ये झूठ था, मैंने झूठ कह दिया. मेरा नाम क्या बताया? हरी सिंह. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ that kept me ahead of the police and my former employers. हर महीने मैं अपना एक नया नाम रखता था, जिसका क्या रीज़न था कि मुझे फॉर्मर एम्प्लॉयर, जिस एम्प्लॉय के यहाँ से मैं कुछ चुरा करके भागता था या कुछ ले करके भागता था, उससे, और पुलिस जो मेरे पीछे पड़ी रहती थी उससे, इन दोनों से मुझे भागने में बहुत ही आसानी होती थी. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about.
इस छोटे से डिस्कशन के बाद मेरी और अनिल की जो छोटा सा एक इंट्रोडक्टरी डिस्कशन हुआ, उसके बाद वो वेल ऑयल्ड रेसलर के बारे में बात करने लगा, जो रेसलर ग्रंट कर रहा था, लिफ्ट कर रहा था, थ्रो कर रहा था। आई डिडंट हैव मच टू से। अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। मेरे पास ज़्यादा कुछ था नहीं कहने के लिए। जब रेसलिंग मैच ख़त्म हुआ तो अनिल वहाँ से उठ करके वो आगे बढ़ गया, लेकिन मैंने अनिल को ऐसे जाने नहीं दिया, मैंने उसको फॉलो किया। हेलो अगेन ही सेड, उसने फिर से हेलो कहा। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने बहुत ही अट्रैक्टिव स्माइल मैंने अनिल को दिया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, मैंने कहा मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। बट आई कैनॉट पे यू, आई कांट पे यू, अनिल ने कह दिया, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। ठीक है, आप मेरे लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं आपको पे करने के लिए। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, एक कुछ समय के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने किसी गलत इंसान को जज कर लिया है। आई आस्क्ड, आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, तो मैंने अनिल से पूछा, ठीक है आप मुझे पे नहीं कर सकते, आप मुझे खाना नहीं मतलब पैसे नहीं दे सकते, लेकिन आप मुझे खाना खिला सकते हैं क्या? कैन यू कुक, अनिल ने मुझे पूछा, क्या आप कुक कर सकते हैं? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। ये मेरा दूसरा झूठ था। पहली झूठ जब मैंने उसे कहा मेरा नाम हरी सिंह है, और दूसरा झूठ कि मैं खाना भी बना सकता हूँ। अनिल ने कहा, इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, ठीक है अगर आप खाना बना सकते हैं तो मैं खाना खिला भी सकता हूँ आपको। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप, जुमना स्वीट शॉप के ऊपर उसका अनिल का रूम था, जहाँ वो मुझे अपने साथ ले गया। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, और उसने मुझे कहा कि आप चाहें तो बालकनी में सो सकते हैं। बट द मील आई कुकड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल, लेकिन उस रात जो मैंने खाना बनाया वो बहुत ही ख़राब खाना रहा होगा। बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, क्योंकि अनिल ने उस रात खाना नहीं खाया, उसने खाना स्ट्रे डॉग को दे दिया, स्ट्रीट डॉग को दे दिया, और उसने मुझे कहा तुम यहाँ से चले जाओ। इससे ये समझ में आता है कि खाना बहुत ही ख़राब रहा होगा, खाने लायक नहीं रहा होगा। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं कहाँ जाता, इसके लिए मैं उसके आसपास ही घूमता रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैं बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से स्माइल देता रहा अनिल को। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और फिर वो अपने आप को हंसने से नहीं रोक पाया। लेटर, बाद में, ही पेटेड मी ऑन दी हेड एंड सेड नेवर माइंड, उसने मेरे सर पे हाथ फिराया और कहा बुरा नहीं मानते। ही वुड टीच मी टू कुक, अनिल ने मुझे कहा चिंता मत करो मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर्स, उसने मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया और ये भी कहा कि मैं बहुत ही जल्दी तुम्हें सेंटेंसेस लिखना, नंबर्स को जोड़ना, मतलब पढ़ना लिखना मैं तुम्हें सिखा दूंगा, ऐसा मुझे अनिल ने कहा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत ही ग्रेटफुल था। I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. मुझे पता था एक बार अगर मैं साक्षर हो गया, एक बार मैं अगर पढ़ना लिखना सीख गया तो इसका कुछ लिमिट नहीं है कि मैं कितना प्रोग्रेस कर सकता हूँ। It was quite pleasant working for अनिल, अब मुझे अच्छा लगने लगा था अनिल के लिए काम करना। I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies. मैं सुबह उठता था, अनिल के लिए चाय बनाता था, दिन में बाज़ार जा कर के खाने पीने की सामान लेकर के आता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1, ज़्यादातर मैं ₹1 उसमें से चुरा लिया करता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, मुझे लगता था अनिल को पता तो चलता था कि मैंने कुछ पैसे चुरा लिए हैं, मैंने उसमें से ₹1 चुरा लिए हैं, जो कि मैं हर रोज़ करता था। जब भी मैं बाज़ार जाता था उसमें से ₹1 चुरा लेता था। अनिल को शायद ये पता चलता भी था, लेकिन उसने कभी उतना माइंड नहीं किया। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स,
अनिल जो पैसे कमाता था वो इरेगुलर इंटरवल्स में, मतलब कभी कमाता था, कभी नहीं कमाता था, कभी ज़्यादा कमाता था, कभी कम कमाता था. ही वुड बोरो 1 वीक एंड लेन द नेक्स्ट. कभी उधार ले लेता था, कभी उसको चुका देता था. ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट. हमेशा आने वाले पैसे, आने वाले चेक के बारे में वो सोचता रहता था, लेकिन जैसे ही वो चेक आ जाता था वो जाकर के बाहर दोस्तों के ऊपर खर्चा कर लेता था, सेलिब्रेट कर लेता था. इट सिम्स ही रोड फॉर मैगजीन्स. ऐसा लगता था वो शायद मैगजीन के लिए काम करता था. अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग. बहुत ही फ़नी वे है पैसे कमाने का, मैगजीन लिखना. वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स. एक दिन शाम को अपने घर आया, उसके पास एक छोटा सा बंडल ऑफ नोट्स था. सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर. उसने ये भी कहा कि उसने अपने बुक को एक पब्लिशर को बेचा है. एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस. रात को मैंने वो पैसे अनिल को मैट्रेस के नीचे रखते हुए देख लिया था. आई हैड been working for Anil for almost a month and 1 महीने या उससे भी ज़्यादा हो गया था मैं अनिल के लिए काम कर रहा था. अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क. उस 1 रुपये जो मैं अमूमन रोज़ ही चुरा लिया करता था, उस 1 रुपये के अलावा मैंने मेरे टाइप का वर्क मतलब चोरी का वर्क, मैंने चोरी का वर्क और भी ज़्यादा पिछले 1 महीने में नहीं किया था. उस 1 रुपये चुराने के अलावा मैंने दूसरा कोई चोरी नहीं की थी. आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो. हालांकि मेरे पास अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं थी, सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी चोरी करने की. अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर. अनिल के दरवाजे की चाबी भी मेरे पास ही होती थी. एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड. जैसी मेरी मर्जी हो, जब मेरी मर्जी हो, मैं अंदर आ सकता था, मैं बाहर जा सकता था. ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट. अनिल से ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन तो मैंने कभी देखा ही नहीं था. एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम. और शायद इसीलिए अनिल को रॉब करना इतना आसान नहीं था. अनिल के यहाँ चोरी करना, उसके यहाँ डकैती करना इतना आसान नहीं था. इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन. किसी लालची इंसान के यहाँ चोरी करना काफ़ी आसान होता है. बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड. क्योंकि ठीक है वो लालची है, उसने जैसे तैसे येन केन प्रकारेन पैसे जमा किए हैं, वहाँ से पैसे चुरा लेंगे, वो वापस करेगा. बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन. लेकिन जो बहुत ही केयरलेस है, जिसको अपने सामान कहाँ रखे हैं, अपने पर्स पैसे कहाँ रखे हैं, उसके यहाँ चोरी करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है. समटाइम्स ही डज़ंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड. कभी कभी तो ऐसे केयरलेस लोगों को पता भी नहीं चलता है कि उसके यहाँ चोरी हो गई है. एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क. और चोरी करने का जो मज़ा है ये सारा ख़राब हो जाता है. वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क. ठीक है, ये वो समय है जब मुझे कुछ रियल वर्क करना चाहिए. आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी. मैंने अपने आप से कहा देखो मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ, और अगर मैंने पैसे नहीं लिए, मैंने सोचा अगर मैं ये पैसे नहीं लेता हूँ, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स. कल वो जाकर के अपने फ्रेंड्स के ऊपर वेस्ट कर लेगा, बर्बाद कर लेगा. आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी. हालांकि आफ्टर ऑल मुझे वो पे भी तो नहीं करता है, मुझे पैसे भी तो नहीं देता है. तो इसके लिए मैंने सोचा वो पैसे मैं चुरा लूँगा और लेकर के चला जाऊँगा. तो इसे मैं 2 पार्ट्स में करूँगा. फर्स्ट पार्ट यहाँ फिनिश हुआ है, और नेक्स्ट पार्ट क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, ज़्यादा MB का हो जाएगा, तो वो अपलोड करना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा. इसके लिए इसको 2 पार्ट में करेंगे. थैंक यू.